हजरत उमर इब्न खत्ताब रादियल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का मुकर्रमा में 584 ईस्वी के लगभग हुआ। उनके पिता का नाम खत्ताब इब्न नुफैल और माता का नाम हंतमा बिन्ते हिशाम था। वे कुरैश के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली कबीले बनी आदि से संबंध रखते थे। बचपन में ही हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु ने कठोर परिस्थितियों और अनुशासन का अनुभव किया। उनके पिता एक दृढ़ और कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही साहस, कठोरता और नेतृत्व की भावना में प्रशिक्षित किया। उमर रादियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई लिखाई भी की, जो उस समय के अरब समाज में बहुत सामान्य नहीं थी। वे शारीरिक रूप से मजबूत थे, कुश्ती और घुड़सवारी में निपुण थे और इतिहास तथा कबीले की वंशावली के ज्ञान में भी दक्ष थे। इस्लाम स्वीकार करने से पहले वे अत्यंत निर्भीक, दृढ़ संकल्प और साहसी थे। वे अपने कबीले के मान सम्मान के प्रति अत्यंत सजग थे और मुसलमानों के प्रति कठोर रुख रखते थे। इस्लाम के आगमन से पहले उनका व्यक्तित्व मिश्रित था, साहसी लेकिन सत्य और न्याय के मार्ग पर नहीं था। वे इस्लाम के शुरुआती विरोधियों में से एक थे और मुसलमानों को डर और दबाव में रखने की योजना बनाते थे। उनकी ताकत और कड़ी मेहनत उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक व्यक्तियों में से एक बनाती थी। उनका जीवन इस्लामी इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि एक व्यक्ति, जो पहले कड़ाई और विरोध का प्रतीक था, कैसे अल्लाह की कृपा और मार्गदर्शन से दुनिया के सबसे महान न्यायप्रिय और ईमानदार शासकों में से एक बन सकता है। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु के बचपन और इस्लाम से पहले के अनुभव उनके चरित्र और भविष्य की ताकत का आधार बने। हजरत उमर इब्न खत्ताब रादियल्लाहु अन्हु का इस्लाम स्वीकार करना अरब इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक था। प्रारंभ में वे मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। उनका इरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने और इस्लाम के प्रसार को रोकने का था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस्लाम को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेंगे। उसी समय रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब और उनके बहनोई सईद इब्न जायद ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। क्रोध में वे उनके घर पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने कुरान की आयतें सुननी शुरू की। सूरह ताहा की आयतों का उच्चारण उनके हृदय पर गहरा असर डालने लगा। शुरुआत में वे विरोधी भाव से आयतों को सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके अर्थ स्पष्ट हुए, उनका हृदय नर्म होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि यह किसी इंसान की बात नहीं, बल्कि अल्लाह का दिव्य संदेश है। उन्होंने तुरंत दारुल अरकम की ओर रुख किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम स्वीकार किया। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों के बीच साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार किया। उनके इस्लाम स्वीकार करने से मुसलमानों में नया उत्साह आया। उनके आने के साथ ही कई मुसलमान खुलेआम नमाज पढ़ने लगे। उन्होंने खुद कई बार मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की और सामूहिक प्रार्थनाओं में नेतृत्व किया। उनके परिवर्तन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति अल्लाह की राह पर चलता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु ने इस समय से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। वे युद्ध, दान, समाज सेवा और मुसलमानों की सुरक्षा में हमेशा आगे रहते थे। उनकी बुद्धि, साहस और ईमानदारी ने उन्हें मुसलमानों का मजबूत स्तंभ बना दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रादियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम स्वीकार करने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से अल्लाह की सेवा में लगा दिया। वे सिर्फ एक अनुयायी नहीं बने, बल्कि मुसलमानों के लिए साहस और नेतृत्व का प्रतीक बन गए। प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने मुसलमानों की रक्षा और इस्लाम के प्रसार में सक्रिय भाग लिया। वे बद्र के युद्ध में प्रमुख योद्धा रहे, जहां उन्होंने मुसलमानों को दृढ़ता और शक्ति का उदाहरण दिखाया। इस युद्ध में उनके साहस और रणनीतिक कौशल ने मुसलमानों को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उहुद के युद्ध में भी हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु ने अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी। हालांकि मुसलमानों को क्षति हुई, फिर भी उनकी नेतृत्व क्षमता और अनुशासन ने सेना को पुनः संगठित करने में मदद की। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु का साहस इतना अद्वितीय था कि वे अक्सर खुद को खतरे में डालकर अन्य मुसलमानों की सुरक्षा करते थे। उन्होंने युद्ध में किसी भी प्रकार की अत्याचार या अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। खंदक,
के युद्ध में उन्होंने रणनीतिक निर्णय लेने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहायता की। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने मुसलमानों के लिए कठिन परिस्थितियों में भी विजय सुनिश्चित की। केवल योद्धा होने के नाते ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु होने के कारण भी वे सभी मुसलमानों में सम्मानित हुए। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु ने केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मुसलमानों को कुरान की आयतों और हदीस के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व और ईमानदारी ने शुरुआती इस्लामी समुदाय को मजबूती प्रदान की, जिससे मुसलमानों में आत्मविश्वास और एकता आई। उनकी यह सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व क्षमता ही उन्हें भविष्य के खलीफा बनने के लिए तैयार कर रही थी। मुसलमानों के बीच उनका नाम साहस, न्याय और धर्म के प्रति अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रादियल्लाहु अन्हु के देहांत के बाद 634 ईस्वी में हजरत उमर इब्न खत्ताब रादियल्लाहु अन्हु इस्लामी साम्राज्य के दूसरे खलीफा बने। उनका खलीफा बनना उस समय की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना थी। उनका शासनकाल लगभग 10 वर्षों तक चला और इसे इस्लामी इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु ने प्रांतों में योग्य गवर्नर नियुक्त किए और बैतुल माल राजकोष की स्थापना की। उन्होंने कर और संसाधनों का सही प्रबंधन किया, जिससे आम जनता का जीवन बेहतर हुआ। न्याय व्यवस्था को इस तरह व्यवस्थित किया गया कि कोई भी व्यक्ति अत्याचार और अन्याय से सुरक्षित रहे। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु खुद रातों को भेष बदल कर शहरों में निकलते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। उनके शासनकाल में इस्लामी साम्राज्य का विस्तार फारस, सीरिया, मिस्र और इराक तक हुआ। उन्होंने विजय प्राप्त क्षेत्रों में शांति समझौते किए और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की। यरूशलेम की विजय के समय उन्होंने धार्मिक स्थलों का सम्मान किया और किसी भी प्रकार की कट्टरता से दूर रहते हुए न्याय किया। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु का जीवन सरल और सादगीपूर्ण था। वे खुद साधारण भोजन खाते, साधारण वस्त्र पहनते और राजसी विलासिता से दूर रहते। उनके शासन में अकाल पड़ा तो उन्होंने स्वयं वही भोजन किया जो आम लोग कर रहे थे, और तब तक आराम नहीं किया जब तक जनता की स्थिति ठीक नहीं हुई। उनका शासनकाल न केवल प्रशासनिक और सैन्य दृष्टि से महान था, बल्कि न्याय और करुणा के लिए भी प्रेरणादायक रहा। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु का नेतृत्व इस्लामी इतिहास में एक आदर्श उदाहरण बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रादियल्लाहु अन्हु का शासनकाल न्याय, करुणा और ईमानदारी का प्रतीक था। वे खुद साधारण जीवन जीते थे और कभी भी सत्ता के मोह में नहीं फंसे। उन्होंने अपने प्रशासन में ऐसे नियम लागू किए जो आम आदमी के जीवन को आसान बनाते थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने निगरानी रखी ताकि किसी भी प्रकार का अत्याचार या अन्याय न हो। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु ने न्याय की स्थापना के लिए मुकदमे और मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। यदि किसी गरीब या असहाय व्यक्ति की समस्या सामने आती, तो वे रात में भेष बदलकर घरों में जाते और सीधे लोगों की समस्याएं सुनते। उनकी न्यायप्रियता और ईमानदारी का असर इतना गहरा था कि लोग उनके शासन को आदर्श मानते थे। उनके शासनकाल में सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। बीमारों और गरीबों के लिए अस्पतालों और मदद केंद्रों की स्थापना की गई। भूखमरी और अकाल की स्थिति में उन्होंने स्वयं साधारण भोजन करके यह संदेश दिया कि खलीफा और जनता समान हैं। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु की दूरदर्शिता और प्रशासनिक कौशल ने इस्लामी साम्राज्य को स्थिरता दी। उन्होंने युद्ध और विजय प्राप्त क्षेत्रों में भी इंसाफ और करुणा दिखाए। यरूशलेम की विजय के दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों का सम्मान किया और सभी धर्मों के लोगों को उनकी आस्था के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता दी। उनका शासनकाल यह साबित करता है कि शक्ति और सत्ता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि इसे न्याय, करुणा और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। उनके न्याय, परोपकार और ईमानदारी के गुण आज भी मुसलमानों और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रादियल्लाहु अन्हु का जीवन ईमान, साहस और न्याय का प्रतीक था।
उनके खलीफा बनने के लगभग 10 वर्षों के बाद 23 हिजरी में उनके जीवन का सबसे दहकद और निर्णायक क्षण आया। एक यहूदी गुलाम अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने उनका कत्ल करने की योजना बनाई। अब्दुल रहमान ने यह जानकर हमला किया कि हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु अपनी रात की नमाज के दौरान मस्जिद में अकेले होंगे। रात के समय जब हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, अब्दुल रहमान ने उन पर वार किया। उनकी तलवार ने हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु के सिर पर चोट पहुंचाई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने संयम और ईमान के साथ अपने अंतिम समय को बिताया। मस्जिद में उनके आसपास सभी मुसलमानों ने रोते हुए उन्हें देखा। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु की शहादत ने मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनके जीवन और कृतित्व की याद हमेशा जीवित रही। उन्होंने अपने जीवन में न्याय, करुणा, साहस और ईमान का अद्वितीय उदाहरण स्थापित किया। उनके शासनकाल में जो प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, वे आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं। उनकी शहादत के बाद मुसलमानों ने उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया। उनकी कब्र आज भी मदीना शरीफ में स्थित है और हर मुसलमान उनके जीवन से सीख लेने के लिए प्रेरित होता है। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु ने यह साबित किया कि ईमानदारी, न्याय और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण ही सबसे महान विरासत है। उनका जीवन और शहादत यह संदेश देते हैं कि सच्ची ताकत सत्ता और भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि न्याय, साहस और ईमानदारी में निहित होती है। हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु का नाम हमेशा इस्लामी इतिहास में अमर रहेगा।